दोस्तों, सबसे पहले मैं कुछ बात आप लोगों से करना चाहूंगा। कल हम लोगों ने होली का त्योहार मनाया। दोस्तों, जो भी त्योहार है, आप सोचिए, क्या ईश्वर ने हमें केवल 4 त्योहार मनाने के लिए जीवन दिया है? या अगर हमारे पास पैसा हो और समय हो और सुरक्षा हो और एक सम्मान हो और एक अच्छा सर्कल हो, अगर ये 5 चीजें हमारे पास हो, तो फिर तो आपके लिए, हमारे लिए हर दिन एक त्योहार है। क्योंकि एक त्योहार मनाने के लिए क्या चाहिए? उसके लिए आपको समय चाहिए, उसके लिए आपको पर्याप्त पैसा चाहिए ताकि आप अच्छे कपड़े पहन सकें, अच्छा खाना खा सकें। उसके लिए आपके पास एक अच्छा सर्कल होना चाहिए जिसके साथ आप सेलिब्रेट कर सकें। लेकिन साथ में सुरक्षा भी होनी चाहिए ताकि आप दिल से उस त्योहार को सेलिब्रेट कर सकें। और सम्मान होना चाहिए। सोचिए, एक त्योहार और जिसमें आपका अपमान हो, क्या वो त्योहार आपको त्योहार लगेगा? और जिनके पास भी ये 5 चीजें हैं, उनके लिए आज हर दिन त्योहार है। और जिनके पास ये 5 चीजें नहीं है, अब होली चली गई, अब वो दिवाली का इंतजार करेंगे। क्योंकि होली और दिवाली के बीच में कोई भी प्यार की बोली शायद सुनने को न मिले। फिर इंतजाम करेंगे 4 5 6 महीना पैसे का, और फिर दीपावली में कुछ अच्छे कपड़े लेंगे, कुछ अच्छे पकवान बनाएंगे। उस दिन छुट्टी होगी, लोगों से मिलने जाएंगे, और फिर बोलेंगे हैप्पी दिवाली। और दूसरे दिन से फिर जेब खाली, कोई नहीं है सामने बैठकर बजाने वाला ताली। लेकिन हम लोग बोलेंगे हैप्पी दिवाली। फिर ऐसे हम इंतजार करेंगे नए साल का, और फिर बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन 4 दिन के बाद वही टीयर, वही नियर, वही बियर। आज मैं ये बात आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं कि आपको लगता है कि दुनिया के 10% लोग जो हैं, जिन्हें आप, जैसे कि अमिताभ बच्चन जी, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी जी, ऐसे बहुत सारे लोग, क्या ये लोग भी 4 त्योहार मनाते होंगे? या इनके लिए हर दिन एक त्योहार है? या बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग के सक्सेसफुल लोगों को जो आप लोग यूट्यूब पर देखते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल देखते हैं, आपको क्या लगता है कि वो साल में 4 दिन त्योहार मनाते होंगे? वो तो जिस सेमिनार में जाते हैं वही उनके लिए एक त्योहार होता है। कितने लोग उनके ऑटोग्राफ लेने आते हैं, कितने लोग उनको माला पहनाने आते हैं। हर सेमिनार में वो नए कपड़े पहनते हैं। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, और उस सेमिनार को करके इतना पैसा कमाते हैं कि अपने घर में आकर फिर अपने वाइफ के साथ एक शानदार जीवन बिताते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को समझिए। बहुत बड़ा मौका मिला है। जो बड़ा है उसके साथ चलकर बहुत बड़ा नहीं बना जा सकता। इस दुनिया में जो भी बड़ा बना है, उसने जब किसी को बड़ा बनाया है तब वो खुद को बड़ा बना पाया है। चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कोई फिल्म हो, चाहे कोई खेल हो, चाहे कोई समाज हो, हम सभी के पास एक बहुत बड़ा मौका है। जेएमबीडी बिजनेस में माननीय दद्दा जी ने 10 साल में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट ला दिए, जिन प्रोडक्टों को आप किसी को भी देते हो तो आपका सीना गर्व से फूलता है। आप खुश होते हैं क्योंकि उस प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है, परिणाम आता है। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आज जेएमबीडी में,
जेएमबीडी से सस्ते प्रोडक्ट और जेएमबीडी से अच्छे प्रोडक्ट आज दुनिया की किसी भी कंपनी में नहीं है। हम लोग प्रोफेशनल बातें कर रहे हैं, इसलिए हम कुछ प्रोफेशनल चीजों पर भी आपसे बात करेंगे। किसी भी कंपनी में आप देख लीजिए, अगर वो जेएमबीडी से सस्ता कोई प्रोडक्ट दे रहा है तो जेएमबीडी वाली क्वालिटी नहीं होगी। बहुत सारी कंपनियां हैं जो एक के साथ एक श्री तुलसी देती हैं, लेकिन जेएमबीडी वाली क्वालिटी नहीं है। चाहे उनकी और कोई भी प्रोडक्ट आप उठा लीजिए, और जो महंगे प्रोडक्ट देते हैं उसमें भी जेएमबीडी वाली क्वालिटी नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो जेएमबीडी से महंगा मसाला देते हैं, जेएमबीडी से महंगा राइस ब्रान ऑयल देते हैं, जेएमबीडी से महंगा चाय पत्ती देते हैं, जेएमबीडी से महंगा बहुत सारे प्रोडक्ट देते हैं। जेएमबीडी 350 में 60 टेबलेट मल्टीविटामिन और विटामिन सी दे रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं 350 में ओनली 30 टेबलेट देती हैं, और फिर भी क्वालिटी जेएमबीडी वाली नहीं। दोस्तों, अगर बड़ा बनना चाहते हैं और हर दिन त्योहार बनाना चाहते हैं तो ये पहले समझिए, और ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई बड़ा बनता कैसे है और हर दिन त्योहार कैसे बनता है, या जो त्योहार अभी हम मना रहे हैं, चाहे वो होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे रक्षाबंधन हो, हम जो भी त्योहार मना रहे हैं, चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो, चाहे क्रिसमस हो, जो भी त्योहार आप मना रहे हैं, अगर इस त्योहार के पीछे कुर्बानी न दी गई होती, जिसकी वजह से आज वो त्योहार जाना जाता है, अगर वो संघर्ष करने को न तैयार होता, अगर वो अपने सुरक्षात्मक जोन से निकलने को तैयार नहीं होता, अगर वो कुर्बानी नहीं देता, तो क्या ये होली होती? चाहे जिसकी कहानी जुड़ी हो। धन्य है वो माँ के लाल, धन्य है वो लोग जिन्होंने 90% लोगों को एक दिन का त्योहार मनाने के लिए इतनी सारी कुर्बानियां दी, और कभी रुके नहीं, कभी टूटे नहीं, कभी पीछे नहीं आए, और आज संपूर्ण मानव जाति को साल में 4 त्योहार मनाने का मौका दे दिया। लेकिन क्या आप भी अपने आने वाली पीढ़ियों को 4 त्योहार ही ट्रांसफर करके जाएंगे, या आप अपने लाइफ में और अपने आने वाली पीढ़ियों को हर दिन त्योहार ट्रांसफर करेंगे? ये सोचने का विषय है। क्या अब हम दिवाली और होली का इंतजार करेंगे, या हम ऐसी मेहनत करें कि इस दिवाली आने के पहले आपके पास इतनी बड़ी बड़ी इनकम आने लग जाए कि हर दिन आपकी दिवाली हो। जो जिंदगी का दिवाला कहीं ना कहीं किसी ना किसी परेशानी में निकल रहा है, वो निकलना बंद हो जाए। क्या हम इतनी मेहनत कर सकते हैं कि अगली होली आने के पहले हर दिन होली हो जाए, सच में जिंदगी रंगीन हो जाए, कलर लगाने की जरूरत ना पड़े, वास्तव में जिंदगी कलरफुल हो जाए, प्यार की बोली हमको अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से सुनने को मिल जाए, उनकी हर ख्वाहिश हम पूरे करने वाले बन जाए? हो सकता है दोस्तों, 100% हो सकता है। और अब जेएमबीडी बिजनेस प्लान जो तहलका मचा रहा है, ये प्लान रन होना शुरू हुआ है दोस्तों। पिछले साल फरवरी मार्च में इस प्लान को डिजाइन किया गया। हर बार होली के बाद कोरोना बढ़ जाता है, कोई बात लोगों के सामने रखने में, फिर उसको समझ में आने में वक्त लगता है, फिर उस पर काम हो और फिर वो परिणाम आए, ये वक्त लगता है। लेकिन आज बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे लोग, पुराने लोग, नए लोग जो इस प्लान पर काम करने लगे हैं, उनको वो शानदार इनकम आना शुरू हो चुकी है। कई कंपनियों के लोग आज आ रहे हैं
मैं बात करवाऊंगा किसी दिन, जो बताते हैं और सुनकर बड़ा हदप्रभ लगता है कि जब लोग कहते हैं कि सर जितनी इनकम जेएमबीडी से मुझे पहले महीने आई है, इतनी इनकम तो उस बड़ी कंपनी में मैं 1 साल में नहीं पहुंच पाया था। और फिर भी सोचिए कि वो कंपनी अपने को बहुत बड़ा बना ली है। कैसे उसने बड़ा बना लिया? क्योंकि उसके पास एक बड़ा नेटवर्क आ गया। उस गड़बड़ प्लान पे, उतने अच्छे प्रोडक्ट की क्वालिटी ना होने पर भी, उतना सब कुछ टाइट होने पर भी उसके पास नेटवर्क बढ़ गया, और इसलिए उसने चंद लोगों को सफल किया, हजारों लोगों को बेकार किया, और उन चंद लोगों के चेहरे को दिखा दिखा कर आज वो एक अपने आप को बहुत बड़ी कंपनी बना रही। लेकिन उससे बड़ा मौका जेएमबीडी में हम सभी लोगों को माननीय दद्दा जी ने दे दिया है, भगवान ने दे दिया है, खुदा ने दे दिया है, माता रानी ने दे दिया है, वाहे गुरु ने दे दिया है, उस जीसस ने दे दिया है। हम जिसे भी मानते हैं उसने हमें वो मौका दे दिया है कि जेएमबीडी बिजनेस प्लान पर हम वैसी मेहनत करें, जेएमबीडी बिजनेस प्लान की खूबियों को समझें और उस इंसान की तरह काम करें जो वास्तव में काबिलियत रखता है, जो डिजर्व करता है बड़ा होना। और बड़ा होने की पहली निशानी है बड़ा सोचना। बड़ा होने की पहली निशानी है बड़ा सोचना। बड़ा होने की दूसरी निशानी है बड़ा करना। जितना बड़ा सोचना उतना ही बड़ा करना। जैसी सोच वैसा कर्म। बड़ा होने की तीसरी निशानी है रिस्क लेना। बड़ा होने की चौथी निशानी है अपने को लगातार बदलाव करना, वो बदलाव करना जिससे पॉजिटिव बदलाव लाइफ में आए। बदलाव ही बदलाव लाता है। सफल व्यक्ति तुरंत बदल जाता है। जैसे एक कपड़ा उतार के हम तुरंत वो कपड़ा पहन लेते हैं जिससे हम अच्छे लगने लग जाएं, सफल इंसान तुरंत वैसे ही अपने को बदल लेता है जिससे वो अच्छा लगने लग जाए, जिससे वो और कामयाब हो जाए। और दोस्तों, इसी के लिए हम सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। अभी लगभग 10 दिन का टूर करके हम कल ही दिल्ली आए हैं, लेकिन दद्दा जी ने आगे का सारा प्रोग्राम तय कर दिया है। पंजाब, गुजरात, और अब वापसी सीधा 1 तारीख को होगी। ये मेहनत है। क्या आप ये मेहनत करने को तैयार हैं? हम ये मेहनत करने को तैयार हैं। रमेश दद्दा जी ये मेहनत करने को तैयार है। तभी कल दिन में 2 बजे रमेश दद्दा जी लखनऊ पहुंचे। पंकज दद्दा, प्रभाकर सर, सीके कुशवाहा जी, अमित जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये मेहनत करने को तैयार है। मुकेश सर दिल्ली में, डॉक्टर आनंद सर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अलका जी, बहुत बहुत मुझे अच्छा लगा कल रात में अलका जी का रात में 9 बजे, 9:15 बजे मैसेज आया कि सर क्या आज मीटिंग नहीं होगी। ये दर्शाता है एक इंसान, एक लेडीज क्या अपनी फैमिली में रात में 9:15 बजे के बाद समय नहीं बिता सकती थी? फिर भी मीटिंग का ध्यान है। ऐसे लोग ही एक दिन इतिहास रचते हैं, और ऐसे लोगों के ही लोग एक दिन इतिहास रटते हैं। दोस्तों, मेरा आप लोगों से यही कहना है, आइए इस होली को जिंदगी की अंतिम होली बना दी जाए जिसमें हमने एक दिन होली मनाया है। आइए कसम खा लिया जाए आज होली के दूसरे दिन कि अब हर दिन त्योहार हम मनाएंगे। अगले 6 महीने ऐसी मेहनत करेंगे, और इस दीपावली आने तक हम अपने अकाउंट में कम से कम 1 लाख रुपए महीने का चेक जेएमबीडी से उठाएंगे। और अब हम तभी कोई त्योहार मनाएंगे जब
हजारों लाखों लोग बोलेंगे हमसे प्यार की बोली और हमारे सामने बैठकर बजाएंगे हमारी कामयाबी के लिए ताली, तभी हम मनाएंगे अब कोई होली और दिवाली। अब हम ऐसी होली और दिवाली नहीं मनाएंगे जिसमें आज दिवाली कल जेब खाली। कोई नहीं बजा रहा हमारी बातें सुनकर ताली, बल्कि देने वाले हैं बहुत सारे लोग हमें गाली। लेकिन अब हम बन चुके हैं अपनी जिंदगी के माली और एक दिन हमारा संघर्ष बनेगा हमारी सफलता का कव्वाली। अब हर कोई बोलेगा हमसे प्यार की बोली, अब हमारे माथे पर लगकर रहेगी कामयाबी की चंदन और रोली, और आएगी निश्चित ही हमारे घर कामयाबी की डोली, और अब सफलता ही बनेगा हम सबकी हमजोली। और उस मेहनत के लिए अब हम करेंगे काम, और तब तक नहीं करेंगे आराम। केवल प्रोस्पेक्टिंग प्लान फॉलो अप, प्रोस्पेक्टिंग प्लान फॉलो अप, प्रोस्पेक्टिंग प्लान फॉलो अप, प्रोस्पेक्टिंग प्लान फॉलो अप। लगातार बिजनेस को बढ़ाएंगे और अपने सपने को सच करके दिखाएंगे। जिस पत्नी की मांग भरी है उसकी हर मांग पूरी करेंगे, जिस बच्चे को जन्म दिया है उसकी हर इच्छा पूरी करेंगे, और जिस माँ बाप ने हमें जन्म दिया है उसकी भी हर इच्छा पूरी करें। और दोस्तों, आप लोग बहुत खुद खुद किस्मत हैं अगर आपकी लाइफ में आपके माँ बाप आज हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है, अपनी सफलता लाकर उन्हें दिखा दीजिए, उनके आंखों में वो गर्व महसूस करा दीजिए, क्योंकि ये वक्त है साहब, ये वक्त कब किस करवट बैठ जाए किसी को पता नहीं है। और आप लोग अभी भाग्यशाली हैं, वो सारे लोग भाग्यशाली हैं जिनके जीवन में उनके माँ बाप अभी जिंदा हैं। मेहनत कीजिए और उन्हें अपनी सफलता ला के दिखाइए। उन्होंने बचपन में अगर तुम्हें लाल कहा है, उन्हें कमाल करके दिखा दीजिए, ताकि उनको फक्र हो कि मैंने जिसे जन्म दिया था वास्तव में वो कमाल करने वाला कोई लाल था। ये पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। अगर आपकी कामयाबी माँ बाप के जाने के बाद आ रही है तो दोस्तों, कामयाबी तो आएगी लेकिन बहुत पछतावा होगा, दर्द होगा बहुत, कि काश मैं अपनी ये कामयाबी अपने माँ बाप को दिखा पाता। तो ये मौका आप सबके पास है। बदलिए अपनी सोच, क्या कमी है आप में और क्या ज्यादा था उस इंसान के अंदर जो आपको एक त्योहार दे गया, और आप अपने आप को, अपनी जिंदगी को हर दिन त्योहार नहीं दे पा रहे। अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या हम हर दिन का त्योहार नहीं दे सकते? धीरू भाई अंबानी ने मुकेश अंबानी और उनके बच्चों को हर दिन का त्योहार दे दिया, हम आप क्यों नहीं दे सकते? और यही खूबी है जीएमबीडी प्लान में दोस्तों, यही खूबी है। लेकिन उस खूबी को, दूध में मक्खन है लेकिन हाथ डाल के थोड़ी निकाला जा सकता है। समुंदर में अमृत था लेकिन हाथ डाल के थोड़ी निकाला गया। मंथन बहुत जरूरी है। आप सबके अंदर काबिलियत है, लेकिन ये ऐसी सोचने से थोड़ी आएगी, मंथन करना पड़ेगा, दिल पर आपको लेना पड़ेगा। आम लोगों की तरह नहीं सोचना, आम लोगों की तरह नहीं करना, आम लोगों की तरह नहीं मरना, आम लोगों की तरह नहीं जीना, आम लोगों की तरह रोज जहर नहीं पीना। अलग करना है, अलग दिखना है, अलग पाना है, अलग जाना है, अलग कमाना है, सब अलग करना है। करो या मरो लेकिन जिंदगी में रंग जरूर भरो। यही इस होली पर मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, करो या मरो लेकिन अगले होली से पहले अपनी जिंदगी में रंग जरूर भरो। चेहरे पे कलर नहीं लगाना, जिंदगी के अंदर कलर लगाना है, अपने कर्मों से लगाना है। और यही मौका हमें आपको जेएमबीडी प्लान दे रहा है, और मैं उसी विषय पर आने चल रहा हूं। सबसे पहले, उस दिन जो हमारे कुछ पॉइंट रह गए थे जेएमबीडी बिजनेस प्लान की खूबियों पे, हम उस पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद
GMBD बिजनेस प्लान पर चर्चा करेंगे। गहराई के साथ चर्चा होगी दोस्तों, लेकिन मैं कितनी गहराई से बात कर रहा हूं इससे ज्यादा मायने ये रखता है कितनी गहराई से वो बातें आप सुन रहे हैं, कितनी गहराई से वो बातें आप समझ रहे हैं, कितनी गहराई से वो बातें आप अपने ऊपर लागू कर रहे हैं, कितनी गहराई से आप उसे जीवन में उतार रहे हैं। और दोस्तों ये मौका है, मैं फिर कह रहा हूं, बहुत गहराई भरे शब्दों के साथ कह रहा हूं कि समझ लीजिए ये मौका है इस एक साल को 2022 से 2023 की होली के बीच आइए जिंदगी को बदल के रख दिया जाए। लेकिन इसके लिए फिर करना पड़ेगा, केवल सोचने से नहीं होगा। अगर सोचने से होता तो आज हर इंसान की हर दिन होली होती, आज हर इंसान की हर दिन दिवाली होती, आज किसी की जेब पैसे से ना खाली होती। करने से होगा। और बनाइए टीम और कीजिए काम, वो काम कीजिए कि अगली होली आपके रिश्तेदार ये सोचें कि पिछले साल तो इसने ऐसी होली नहीं मनाई थी, क्या हो गया एक साल में, कौन सी लॉटरी लग गई, कहां से इसको ये इतना सब कुछ आ गया, कैसे इसके घर के पर्दे बदल गए, कैसे इसके घर के कलर बदल गए, कैसे इसके घर के दरवाजे बदल गए। घर के लोग तो नहीं बदले, लेकिन घर में सब कुछ कैसे बदल गया। और फिर आप अपनी कामयाबी सुनाएं और लोगों की बोली आपके लिए बदल चुकी हो। अगर करने को तैयार है तो ऐसे ही लोगों को ढूंढने दोस्तों। हम लोग आज महीने में 25 दिन बाहर हैं, हम ऐसे ही लोगों की तलाश कर रहे हैं जो कामयाब नहीं है लेकिन कामयाब होना चाहते हैं, जिनके बैंक में 1 रुपया बैलेंस नहीं है लेकिन वो करोड़ों रुपया बैंक बैलेंस हर महीना लेना चाहते हैं। जो पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं मायना नहीं रखते, लेकिन एक दिन वो दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को अपनी सक्सेस की कहानी सुनाना चाहते हैं। और दुनिया के बड़े से बड़े लोग उस सेमिनार में बैठकर उनकी सक्सेस की कहानी और उनके सक्सेस के फार्मूले लिखना चाहते हैं। हमें तलाश है ऐसे लोगों की। और अगर ये आग आपके अंदर है तो भागम भाग और कुछ त्याग पैदा कीजिए। मेरा ये वादा है आपसे, ये दिवाली और आने वाली होली आपके जीवन की वो दिवाली और होली होगी कि हर दिन आपके लिए त्योहार होगा, ना कि ये जीवन आपके लिए भार होगा। आपका हर सपना साकार होगा, आपके पास सफलता अपार होगा, आपके पास पैसों का भरमार होगा, आपके गले में कामयाबी का हार होगा और आपको अपनी असली सफलता का दीदार होगा और आपके पास एक सुखमय परिवार होगा। और फिर आप देखना कैसा ये संसार होगा और फिर आपको जिंदगी में सच में प्यार होगा। दोस्तों अगर ये संघर्ष करने को आप तैयार हो गए इस एक साल तो सच में बहुत बड़ी सफलता आपका अधिकार होगा। और ये मैंने अपने बड़े दादाजी से देखा है, सीखा है। वो एक जीते जागते उदाहरण है हम सबकी लाइफ में। जो चाणक्य जिसे मैंने कभी सुना था कि दुनिया का सम्राट कौन बनेगा और एक सम्राट के अंदर कौन से 4 गुण होने चाहिए, वो मुझे अपने बड़े दादाजी के अंदर साफ नजर आते हैं। पहला गुण, अपने से ज्यादा लोगों के बारे में सोचे। दूसरा गुण, कभी उम्मीद न छोड़े। तीसरा गुण, हार की मुंह से जीत को छीन लाए। चौथा गुण, अपना सब कुछ समर्पित कर दे अपने को जिताने के लिए, लोगों को जिताने के लिए, देश और समाज को बनाने के लिए। और ये चारों गुण मैं अपने दादाजी के अंदर देखता हूं और अपने अंदर लाने का प्रयास करता हूं। रमेश दद्दा जी के अंदर देखता हूं, पंकज दद्दा, प्रभाकर सर, बहुत सारे लोगों के अंदर ये गुण मैं देखता हूं जो दद्दा जी के द्वारा ट्रांसफर हो रहा है। और जो जितना ले पाएगा मुझे विश्वास है वो जीवन में अपने उतना आगे जाएगा।
आप सब भी लीजिए। जब भी दद्दा जी को सुनने का मौका मिले, बहुत गहराई से उनको सुनिए, समझिए। और उनकी बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर है, उस वीडियो को देखना शुरू कीजिए। जीवन के वास्तविक सत्य को आपको समझ में आएगा और जीवन जीने में मजा आएगा। दोस्तों, आज ये थोड़ा सा समय मैंने आप लोगों का इसीलिए लिया क्योंकि जब तक सोच नहीं बदलेंगे दोस्तों, तब तक सितारे नहीं बदलेंगे। जब तक हमारी दिशा नहीं बदलेगी, तब तक किनारे नहीं बदलेंगे। माइंड मेकअप होना बहुत जरूरी है। हम सुबह कैसे उठ रहे हैं, किसी कंपनी का मालिक सुबह कैसे उठता है और उसी कंपनी में नौकरी करने वाला इंसान सुबह कैसे उठता है। दोनों एक कंपनी में जाते हैं, लेकिन क्या दोनों एक सोच से जाते हैं? सोचिए आप, कंपनी एक है, जा दो लोग रहे हैं, लेकिन दो सोच से जा रहे हैं। तो जो जिस सोच से जाता है वो वही उस कंपनी से पाता है। जैसे कि समुंदर वही है, लेकिन कोई उस समुंदर में कोई मनोरंजन करने जाता है तो केवल किनारे तक जाता है और वहीं छप्पा छैया मार के बाहर आ जाता है। लेकिन कोई उस समुंदर में मछली पकड़ने जाता है तो नाव भी खरीदता है, जाल भी खरीदता है, और उस समुंदर के केवल किनारे नाव लेकर नहीं बैठ जाता, समुंदर के अंदर तक जाता है, रिस्क लेता है। सुनामी आ सकती है, तूफान आ सकता है, नाव डूब सकती है, वो भी डूब सकता है, लेकिन वो रिस्क लेता है। वो जाल खरीदने के लिए पैसा खरीदता है, वो नाव खरीदने के लिए पैसा खरीदता है, फिर वो जाल फेंकता है, फिर वो अपने घंटे 2 घंटे समुंदर के अंदर बिताता है और वो समुंदर से कमाई करके लाता है। लेकिन उसी समुंदर में कोई मोती लेने जाता है, वो कितना अंदर जाता होगा सोच के देखिए। क्या वो नाव पर बैठकर मोती पा जाएगा? क्या वो जाल फेंकने से मोती जाल में फंस जाएगा? उसको तो और रिस्क लेना पड़ेगा, उसे तो समुंदर के और अंदर जाना पड़ेगा, उसे तो कितनी डुबकियां लगानी है कोई नहीं बता सकता। दुनिया का कोई ज्योतिषी नहीं बता सकता कि बेटा तू इतनी डुबकी लगा और तुझे मोती मिल जाएगा। लेकिन अगर मोती नहीं मिलते तो आज मोतियों की माला कैसे बनती? और क्या ये मोती मिट्टी की खुदाई में मिले हैं? क्या ये मोती तालाबों में मिले हैं? क्या ये मोती नालियों में मिले हैं या कोयले की खान में मिले हैं? मोती तो समुंदर में ही मिले होंगे, और इतने सारे मोतियों की माला है। आप सोचिए, समुंदर एक, लेकिन उसी समुंदर से कोई मनोरंजन पा रहा है, कोई मां से मछली पा रहा है, कोई मां से मोती पा रहा है। लेकिन जो जितना बड़ा पाना चाहता है, सबके मार्ग अलग अलग हैं, सब उस सोच के साथ जा रहे हैं। और जो डुबकी लगा रहा है मोती के लिए, उसने पहले ट्रेनिंग ली होगी, पहले उसने सीखा होगा डुबकी मारना, ताकि वो डूबे ना। एक इंसान नाव पलटने से डूब जाता है क्योंकि उसने तैरना नहीं सीखा, उसने डुबकी मारना नहीं सीखा। और एक इंसान डुबकी मार मार के, उसके ऊपर कितनी भी लहरें आ जाएं, वो मोती भी ला रहा है और डूब भी नहीं रहा, क्योंकि उसने ट्रेनिंग ली है, उसने सीखा है, उसने समय दिया है। यही काम तो आपको दोस्तों जूम में करना है, रोज जूम में आकर सीखना है। अगर आपने जूम में आकर 1 साल 2 साल सीख लिया, एक जूम मीटिंग में एक शब्द आपको समझ में आए, आप 100 जूम मीटिंगें लेंगे, 100 शब्द समझ में आएंगे। 1000 जूम मीटिंगें लेंगे, 1000 शब्द आपको समझ में आएंगे। और एक दिन आप दुनिया को समझाने वाले बन जाएंगे, और फिर दुनिया का कोई भी हालात, कोई भी बात आपको डुबो नहीं पाएगा। और जब तक आप नहीं सही से समझेंगे, आप लोगों को समझा कैसे पाएंगे? रात रात भर जागकर हम लोगों ने बड़े दद्दा जी की ट्रेनिंगें ली हैं। दिन भर सेमिनार चलता था और रात में 10 बजे के बाद सुबह 4 बजे तक फिर दद्दा जी की ट्रेनिंग होती थी। हम सब ने लिया है, ऐसी ऐसी क्लासें ली हैं। उसके बाद हम लोगों ने वहां से जीतना सीखा है, काम करना सीखा है।
2 घंटे को सोने को मिलता था और फिर दद्दा जी सबको जगा देते थे। दोस्तों जेएमबीडी भी वही है। कुछ लोग जेएमबीडी से केवल रुपया कमाएंगे, कुछ लोग रुपया भी नहीं कमा पाएंगे, कुछ लोग केवल प्रोडक्ट यूज करेंगे, लेकिन कुछ लोग इसी जेएमबीडी को करके करोड़ों रुपया महीना लेंगे। कुछ लोग इसी जेएमबीडी को करके एक दिन भारत रत्न भी बनेंगे। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, यूट्यूब पर जाएगी। आज भी इसको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और आने वाले जमाने में भी सुनेंगे। और मुझे विश्वास है आज के 10, 20, 50, 100 साल के बाद जब ये वीडियो कोई सुनेगा, आने वाली पीढ़ियां सुनेंगी, और जब उसमें सुनेंगी कि इसमें मैंने बोला था कि आने वाले समय में एक जेएमबीडी करने वाला, दिल से जेएमबीडी करने वाला, सही से ट्रेनिंग लेने वाला, किसी को देखकर जेएमबीडी ना करने वाला, केवल अपने को देखकर जेएमबीडी करने वाला, करके देखने वाला जेएमबीडी। 2 ही रास्ता है, या तो करके देख लीजिए या तो देख के करने लग जाइए। आज यूट्यूब पर आप लोग देख के नेटवर्किंग कर रहे हो, बहुत सारे लोगों की लाइफ स्टाइल देख के नेटवर्किंग कर रहे हो, लेकिन जरा कभी सोचा कीजिए कि जिनको देख के आज आप नेटवर्किंग में करियर बनाने की सोच रहे हो, अगर उन्होंने भी देख के करने की सोची होती तो क्या आज आप उनको देखकर करते? उन्होंने करके देखा है, इसीलिए आप उन्हें देख के कर रहे हो। अब तो इतना समझ जाओ और अब अपने जीवन से ये बात निकाल दो कि हमें करके देखना है, देख के नहीं करना। जेएमबीडी में पहला करोड़पति बनने के लिए मेहनत करो, जेएमबीडी में करोड़ों रुपया महीना कमाने के लिए मेहनत करो, जेएमबीडी में ऐसे ऐसे उदाहरण पेश करने के लिए मेहनत करो कि एक दिन दुनिया आपको देखकर जेएमबीडी करे। जैसे दद्दा जी ने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट ला दिए कि आज दुनिया जेएमबीडी के प्रोडक्ट देखकर जेएमबीडी के प्रोडक्ट यूज करने के लिए अंदर से उसकी इच्छा जागृत होती। अमित सर जैसे कितने लोग, प्रोडक्ट में दम है, अमित जी के ज्ञान में तो दम है, लेकिन अगर वो दम प्रोडक्टों में ना मिले तो ज्ञान क्या करेगा? तो सोचिए दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात है और मैं यही चाहता हूं आप लोगों से कि आज हम लोग एक संकल्प लें कि हम देखकर नहीं करेंगे, हम करके देखेंगे। और कीजिए दोस्तों, निचोड़िए अपने आप को, निचोड़िए निचोड़िए। अगर निचोड़ने का मतलब ना पता हो तो कल सुबह उठकर अपना कपड़ा खुद धुलिएगा, या अपना जो भी आप नहाने के बाद धुलते हैं उसे खुद धुलिएगा और उसको निचोड़िएगा। और जब उसमें पानी निकले ना तो उसको निचोड़ कर देखिएगा, जितना जल्दी उसको सुखाना चाहते हैं वैसे उसको निचोड़िएगा, जैसे नींबू आप निचोड़ते हैं, कपड़ा जल्दी सूख जाए उसको कैसे आप निचोड़ते हैं, आप भी जल्दी कामयाब हो जाइए। एक बार अपने को ऐसा निचोड़ दीजिए, अपनी छोटी सोच को आज ही छोड़ दीजिए, अपनी सारी एनर्जी केवल कामयाबी की दिशा में मोड़ दीजिए, अपनी सारी बंदिशें तोड़ दीजिए और अपने आप को केवल हर दिन त्योहार बने उस दिशा से जोड़ दीजिए, और किसी और से नहीं, खुद खुद को फोड़ दीजिए और मेहनत ताबड़तोड़ कीजिए। मजा आए, आपका पसीना देखकर लोगों को पसीना आ जाए, आपकी पत्नी बोले सच में आप कामयाबी के लिए मेहनत कर रहे हो, तब तक मेहनत करो। आपके बच्चे बोले गर्व है पिताजी मुझे, आप जो संघर्ष कर रहे हो कामयाबी के। आपके पड़ोसी बोले, आपके माँ बाप बोले कि बेटा तू जरूर कामयाब होगा, तू जो मेहनत कर रहा है। कितना अच्छा लगेगा ये शब्द सुनकर, आपको सोच के देखिए। क्या वही गुनगुने वाली मेहनत, सुबह उठकर एक प्लान दिखा लिया, एक प्रोस्पेक्टिंग कर लिया, 2 लोगों से फोन पे बात कर ली, 2 घंटे फील्ड में चले आए, फिर घर पे आकर बैठ के कह रहे हो गई जेएमबीडी। ऐसे ही अगर भक्त प्रहलाद ने किया होता तो क्या आज होली आती? ऐसे ही राम जी लौट आए होते आधे रास्ते से वापस अयोध्या तो क्या आज दिवाली आती?
ऐसे ही देश के लोगों ने कुर्बानी देना बंद कर दिया होता तो क्या 15 अगस्त 26 जनवरी आता? कीजिए दोस्तों, बड़ा काम कीजिए, बदल दीजिए अपनी सोच। सितारे बदलने वाले हैं, किनारे बदलने वाले हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि हमारी सोच, हमारी दिशा कब बदलेगी। वो बैठे हैं हमसे मिलने के लिए। कामयाबी कहती है मैं तो आ रही हूँ, बस आने के पहले थोड़ा सा तुझे आजमा रही हूँ, गले लगाने से पहले थोड़ा सा तुझे आजमा रही हूँ, मैं तो आ रही। और यही दम है दोस्तों जेएमबीडी बिजनेस प्लान की खूबी में। चलता हूं मैं आज उस बिजनेस प्लान की खूबी को आप सबके सामने रखने। लेकिन रखने से पहले जरूरी है, जैसे तलवार पे, लोहे पर धार मारने, हथौड़ा मारने से पहले जरूरी है उसे गर्म करना। मैं जेएमबीडी बिजनेस प्लान की खूबी कितनी भी बता दूं, लेकिन अगर आप अपनी सोच नहीं बदल रहे, अगर आप रोज एक प्लान दिखाकर खुश हो रहे, अगर आज आप ये इंतजार कर रहे हैं कि जेएमबीडी बिजनेस प्लान में कौन इंसान पहले करोड़ों कमाएगा, हम उसे देखकर फिर शुरू होंगे, तो दोस्तों फिर कोई फायदा नहीं है जेएमबीडी बिजनेस प्लान की खूबी बताने में। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं करके देखूंगा कि मैं पहला करोड़पति जेएमबीडी से कैसे बनूं, तो फिर दोस्तों मजा आएगा। फिर तब लगेगा कि वास्तव में आप एक सिकंदर हैं, एक बहुत बड़ा लीडर आपके अंदर है। दोस्तों वही मौका जेएमबीडी बिजनेस हम सभी लोगों को दे रहा है, और उस मौके को हम सभी लोगों को भुनाना है। जेएमबीडी बिजनेस की सारी खूबियां मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अंतिम में जो बात चल रही थी, जेएमबीडी मन पसंद जो पिन है, उसकी खूबी ये है कि 25 करोड़ का बिजनेस होता है आपका, तो आपको डायमंड का भी इनकम आता है, आपको रॉयल्टी भी मिलती है, आपको टेक्निकल इनकम भी मिलती है, आपको फंड इनकम भी मिलती है। और वहां पर आप सोचिए कि जब आपके टीम में जेएमबीडी 25-25 करोड़ का बिजनेस होगा, कितनी ज्वाइनिंगें हर महीने आपकी टीम में हो रही होंगी। आप कल्पना कीजिए, या एक बहुत मोटी बात आप लोगों को बता रहा हूं जिससे आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आप कल्पना कीजिएगा आज मीटिंग पूरी होने के बाद जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियों के पहले लीडर हैं, जो उस कंपनी के पहले अचीवर हैं, जिस भी कंपनी को आप जानते हैं XYZ, 15 साल, 20 साल, 30 साल से जो कंपनियां चल रही हैं, 50 साल, 70 साल से जो कंपनियां चल रही हैं, अगर ज्वाइनिंग की बात की जाए तो कितनी ज्वाइनिंगें हर महीने उस कंपनी में होती हो, सोचिएगा। अभी मैं बंगाल में था 4 दिन पहले, तो मैंने वहां पर एक होटल में मेरे से एक कंपनी के बहुत बड़े लीडर मिलने आए, और मैंने उनसे यही सवाल किया, वो जिस कंपनी से थे। मैंने कहा सर, आपकी इस कंपनी में जिसमें आप काम कर रहे हो, आपकी इस कंपनी में जो पहला व्यक्ति है, टॉप अचीवर है, जिसे आप सारे लोग देखकर काम करते हो, आज उसके नीचे हर महीने कितनी ज्वाइनिंगें होती हो? तो
उन्होंने उनका जवाब था कि सर कोरोना के पहले तो ऐसा था कि हर दिन 10,000 ज्वाइनिंग उनके नीचे लगभग होती थी, महीने की लगभग 3 लाख। मैंने कहा कंपनी कब से चल रही है? बोले 26 सालों से। मैंने कहा 26 सालों से कंपनी चल रही है, अब लगभग 10,000 ज्वाइनिंग हर दिन आती थी, महीने की 3 लाख ज्वाइनिंग, अभी कितनी आती होगी? बोले सर अभी भी महीने में 1 लाख ज्वाइनिंग तो आई जाती होगी। मैंने कहा ठीक है, अगर 1 लाख ज्वाइनिंग आती हो तो आप मुझे बताइए कि 1 लाख ज्वाइनिंग पर अगर यही काम जेएमबीडी में हो, आपका वही लीडर आज जेएमबीडी में होता या जेएमबीडी का प्लान वहां होता, तो उसका कम से कम 50,000 पॉइंट तो बनता, क्योंकि वो टॉप लीडर है, सारा कुछ उसके नीचे है। बोले हाँ सर 50,000 पॉइंट तो बनता। हमने कहा 50,000 पॉइंट का अगर 200 से भी मल्टीप्लाई करें, एक हम टेंटेटिव निकाल रहे हैं, तो 50,000 गुणे 200, कितने रुपए की इनकम केवल पॉइंट इनकम में उसकी बनती? बोले सर 1 करोड़। हमने कहा फिर से कैलकुलेशन कर लीजिए। बोले कर लिया सर 1 करोड़। हमने कहा 26 साल उस आदमी ने उस कंपनी को दिए हैं, हर महीने 10,000 ज्वाइनिंग भी आने लगी थी, क्या तब भी उस आदमी का 1 करोड़ का चेक हर महीने बना? बोले नहीं सर, 50 से 60 लाख का बना। हमने कहा जब 50 से 60 लाख उसी का बना, तो फिर आपका कितना बनेगा? और अगर आज आप जेएमबीडी में करें और एक दिन आपको जेएमबीडी में 26 साल हो, 16 साल हो, 10 साल हो, जब भी ये 50,000 पॉइंट आपके नीचे बनेगा, अब उसे आप कितना जल्दी बनवाना चाहते हो ये आपके ऊपर है। लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर ये 50,000 पॉइंट जेएमबीडी में बन जाए, तो जेएमबीडी की 5th इनकम क्या कह रही है? लगभग 1 करोड़ महीना तो आपको पॉइंट इनकम आएगा। बाकी और इनकम है जो इसमें आपके डायरेक्ट होंगे, जो इसमें आपका 50% अवेयरनेस होगा, जो रिपर्चेज होगा, जो फंड होगा, जो स्टोर अवेयरनेस होगा, आपकी इनकम कहां जाएगी? उनकी आंखें खुली रह गई दोस्तों। मैंने कहा काम किसके लिए कर रहे हैं आप नेटवर्किंग में? भविष्य के लिए कर रहे हैं ना। तो भविष्य देखिए कहां है भविष्य। आप जेएमबीडी में काम करें या ना करें, लेकिन अगर आप नेटवर्किंग की ताकत जान गए तो कहीं ना कहीं तो काम करेंगे। और आप जहां भी काम करेंगे वहां 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल बिताएंगे। एक दिन ज्वाइनिंगें आना लाखों शुरू हो जाएंगी, एक दिन ज्वाइनिंगें आना 5 लाख शुरू हो जाएगा, ये नियम है। अरे अगर लोगों के घर बर्बाद करने वाली दुकानें चल गई, तो लोगों के घर बनाने वाली कंपनियां कैसे नहीं चलेंगी? लोगों के घर बनाने वाले प्रोडक्ट कैसे नहीं घर घर जाएंगे? लोगों को घाटे की बात समझ में आ गई तो फायदे की बात कैसे समझ में नहीं आएगी? लेकिन वक्त लगता है सर, वक्त लगता है। और अच्छी चीजों में तो और ज्यादा वक्त लगता है, बुरी चीजों में वक्त नहीं लगता। खुशबू ज्यादा दूर तक नहीं जाती, लेकिन गंध बहुत दूर तक जाती है। किसी की बड़ाई 2-4 कानों तक जाती है, लेकिन किसी की बुराई 1000 कानों तक जाती है। ये प्रकृति का नियम है और हमें ये पता है, और हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। और सच की जीत होती है, लेकिन सच का संघर्ष भी बहुत होता है, लेकिन एक समय तक होता है। अमर तो सच ही रहता है। आज रेड एंड चीफ है तो पेवर लेदर होगा, ये बात केवल ओरिजिनल चमड़ा ही लिख सकता है। ये वैक्सीन की मिलावट करने वाली कंपनियां नहीं लिख सकती। ये केवल वही लिख सकता है जो किसी भी हालत में कभी समझौता नहीं किया, मेरे बड़े दादाजी की तरह, जिसने हर हाल में अपने ख्याल में एक ही बात रखी कि मुझे वास्तविकता पे काम करना है, ओरिजिनलिटी पे काम करना है। लेकिन आप सारे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में नेम के लिए आए हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग में अर्निंग के लिए आए हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग में टेंशन फ्री लाइफ के लिए आए हैं, इसके लिए आप वर्क कर रहे हैं। जब आपकी टीम में करोड़ों लोगों को करोड़ों नहीं आएगा, वो कब तक उस कंपनी में टिकेंगे?
जब आपको करोड़ों नहीं आएगा, आप कब तक टिकेंगे? जैसे आज इस देश के एक माने जाने समझदार लीडर ने अपनी कंपनी बदल दी, अपने ऊपर दाग लगा लिया, केवल एक वजह से, अर्निंग नहीं आ रही थी। वर्किंग वो बहुत कर रहे थे, लेकिन कैपिंग सिस्टम था, अर्निंग नहीं आ रही थी, और उन्हें मजबूरी में दाग लगाना पड़ा। ना चाहते हुए भी मंकी लीडर की कहानी सुनाने वाले को मंकी बनना पड़ा, क्योंकि सवाल भविष्य का था। आपके पास भी यही रास्ता बचेगा। कब तक मंकी लीडरों की कहानी सुना के दूसरों को मोटिवेट करेंगे? एक दिन तो मंकी बनना पड़ेगा। कैसे टेंशन फ्री लाइफ आपको मिल सकती है? कितना भी वर्क कर लीजिए, क्योंकि अगर धन नहीं आ रहा तो मन नहीं लगेगा काम करने में। और जब तक मल्टी लाइनें नहीं चलेंगी तब तक धन ज्यादा नहीं आएगा। जहां कैपिंग लग गई वहां धन ज्यादा नहीं आएगा। पॉइंट इनकम से नहीं आ पा रहा पैसा। और जेएमबीडी बिजनेस प्लान की खूबी देखिए, कभी कैपिंग नहीं लगेगी, कोई मल्टी लाइन नहीं चलाना, 50% अवेयरनेस, पॉइंट इनकम, रिटेलिंग इनकम, डिफरेंस इनकम, फंड, सारे फंड, स्टोर अवेयरनेस। क्या प्लान में खूबी है! अरे अगर दम है, सच में दम है, और अगर कहते हैं हम अपनी माँ का लाल, तो आइए करके दिखाइए उस व्यक्ति की तरह कमाल, जिसने ऐसी कंपनी में 26 साल लगाए जहां से आज तक वो करोड़ों में नहीं पहुंचा। जेएमबीडी प्लान आपको 18 महीने में करोड़ों को पहुंचाने को तैयार है। क्या 18 महीने में डुप्लीकेशन आप करने को तैयार है? ये जेएमबीडी बिजनेस प्लान की खूबी है दोस्तों। और उन्होंने फिर कहा एकदम सर, वो देखते रहेंगे, और उन्होंने कहा एकदम सर हम आएंगे आपके साथ, हम करेंगे। लेकिन जो कोई समझदार व्यक्ति होता है तुरंत बदल लेता है, लेकिन कई बार लोगों को लगता है हम तुरंत हाँ बोल देंगे तो हमारी इज्जत घट जाएगी। लेकिन हमें पता है उस रात उनको नींद नहीं आई होगी। उनके चेहरे का भाव और प्रभाव और स्वभाव सब बदल गया था। और यही बात मैं आप लोगों से कह रहा हूं, एक बार पॉइंट बनाना शुरू कीजिए। ये पॉइंट देखिए आपको कितनी जबरदस्त इनकम देने को तैयार है। अगर इस पॉइंट पर हम लोगों ने काम कर लिया तो दोस्तों 18 महीने में केवल पॉइंट से करोड़ों रुपया नहीं आएगा, बल्कि जेबीडी का जो अंतिम लेवल है स्टार डायमंड, वो भी आ जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी टीम और इतना बड़ा रिपर्चेज आने को तैयार है। निकालिए दोस्तों, लोगों को आदत डलाइए जूम की। आदत डालना ही मुश्किल है, लेकिन जो आदत डला देगा। अभी बड़े दद्दा जी एक बात बार बार सबसे कह रहे हैं, जूम में जिसके लोग जितने ज्यादा आने लगेंगे उसका बिजनेस उतना बड़ा और अस्थायी होने लगेगा। ये मत देखिए कौन कितने लीडर अपने बिठा रहा है, ये आप देखिए कि आप कितने लोग बिठा रहे हो। ये मत देखिए जेएमबीडी में कौन क्या कर रहा है, ये देखिए कि आप जेएमबीडी में क्या कर रहे हो। अगर रिस्पेक्टेड बनना है तो लोग और राह बहुत मिलेगी मार्ग भटकाने को, लेकिन संकल्प एक ही काफी है इतिहास बनाने को। संकल्प ले लीजिए कि ऐसी होली अगली नहीं रहेगी। संकल्प ले लीजिए जैसी दिवाली बीती है वैसी दिवाली आने वाली नहीं रहेगी। और दोस्तों हम लोग निकल चुके और हम लोग खोज लेंगे और हम करके दिखा देंगे। हमें विश्वास है अपने संघर्ष पर, हमें विश्वास है अपनी साहस पर, हमें विश्वास है अपने बड़े दद्दा जी के समर्पण पर, उनके ज्ञान पर। हमें विश्वास है अपने भगवान अपनी माता रानी पर, और हमें विश्वास है आप जैसे लोगों पर जो होली के दिन भी रात में 9 बजे मीटिंग के लिए पूछते हैं, सर आज मीटिंग नहीं होगी क्या? गर्व है मुझे ऐसे लोगों पर। और आइए मिलकर एक बहुत बड़ा इतिहास बना दिया जाए, भारत को सोने की चिड़िया बना दिया जाए, आप सभी के घर को सोने का मोर बना दिया जाए।
आप सबके कामयाबी की शोर हर तरफ सुनाई पड़े। आइए ऐसा काम किया जाए। दोस्तों आज की रात सोचिएगा, सोइएगा लेकिन सोचिएगा, और अगर एक भी बात मेरी आपके दिल तक पहुंची हो तो कल की सुबह से वो सुबह नहीं होनी चाहिए जैसी आज हुई, कल की शाम वैसी नहीं होनी चाहिए जैसे आज की हुई। कुछ अलग सा लगना चाहिए, अलग से फीलिंग आनी चाहिए कि इस दिवाली को अलग बनाना है, इस होली को अलग बनाना है, लोगों की बोली को अलग बनाना है, अब अपनी हमजोली को अलग बनाना है। अब चेहरा नहीं रंगना, अब जीवन रंगना है, अब कामयाबी से जिंदगी रंगनी है। ये सोच आपके दिलो दिमाग में आनी चाहिए।